इतिहास अध्याय 6। इतिहास अध्याय 6। इतिहास अध्याय कितने 6। क्लास 11th के वीवीआई क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव का सामंतों का घर क्या कहलाता था? सामंतों का घर क्या कहलाता था? सामंतों का घर क्या कहलाता था? तो सामंतों का घर मेनर भवन कहलाता था। सामंतों का घर मेनर भवन कहलाता था। सामंतों का घर मेनर भवन कहलाता था। सामंतों का घर क्या कहलाता था? सामंतों का घर मेनर भवन कहलाता था। उसके बाद दूसरा नंबर सर्फ किसे कहा जाता है? सर्फ किसे कहा जाता है? सर्फ किसे कहा जाता है? तो सर्फ भूदास को कहा जाता है। सर्फ भूदास को कहा जाता है। सर्फ किसे कहा जाता है? सर्फ भूदास को या भूदास को कहा जाता है। सर्फ किसे कहा जाता है? तो सर्फ भूदास को कहा जाता है। उसके बाद तीसरा नंबर पादुना विश्वविद्यालय किस देश में है? 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 तो इटली में है। किस देश में है? तो इटली में है। पादुना विश्वविद्यालय इटली में है। पादुना विश्वविद्यालय इटली में है। उसके बाद चौथा नंबर पेट्रार्क किस नगर का स्थायी निवासी था? पेट्रार्क किस नगर का अस्थायी निवासी था? पेट्रार्क किस नगर का स्थायी निवासी था? तो फ्लोरेस का अस्थायी निवासी था। पेट्रार्क किस नगर का स्थायी निवासी था? तो फ्लोरेस नगर के स्थायी निवासी था। उसके बाद पांचवा नंबर जर्मनी के फेक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया? जर्मनी के फेक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया? तो जर्मनी के फेक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया था? तो फ्रांस के। किस देश का? तो फ्रांस देश के निर्माण किया था। फ्रांस देश को निर्माण किया था। जर्मनी के फेक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया था? तो फ्रांस देश के निर्माण किया था। उसके बाद देखो, उसके बाद कृषकों के द्वारा चर्च को अपने सफल का 10वां भाग देना पड़ता था, जिसे क्या कहा जाता था? कृषकों यानी कृषि जो करते हैं, खेती सब, तो उसका चर्चा को अपनी फसल का 10वां भाग देना पड़ता था, यानी 10वां जो भाग होते थे देना पड़ता था, जिसे क्या कहते हैं? तो जिसे टीथ क्या कहते हैं? जिसे हम
टीथ कहते हैं, या जिसे टीथ कहते हैं। तो ये आंसर सही है, टीथ कहते हैं, टीथ कहते हैं। कृषकों के द्वारा चर्च को कृषकों के द्वारा चर्च को अपनी फसल का 10वां भाग देना पड़ता था, उस जिसे क्या कहते हैं, तो टीथ कहते हैं, टीथ। उसके बाद जो है, उसके बाद मार्क ब्लॉक कौन था? मार्क ब्लॉक कौन था? मार्क ब्लॉक कौन था? मार्क ब्लॉक कौन था? तो इतिहासकार। कौन था? तो मार्क ब्लॉक इतिहासकार था। मार्क ब्लॉक कौन था? इतिहासकार था। मार्क ब्लॉक कौन था? तो इतिहासकार था। मार्क ब्लॉक कौन था? तो इतिहासकार था। मार्क ब्लॉक कौन था? तो इतिहासकार था। उसके बाद जो है, यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुए? यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुए थे? तो यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली में कहाँ स्थित हुए थे? तो स्थापित हुए थे। तो इटली में सबसे पहले विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे। इटली में सबसे पहले विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे। कहाँ हुए थे? इटली में। उसके बाद सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी? सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी? सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी? तो सामंतवाद की छोटी इकाई नाइट की इकाई थी। क्या थी? तो नाइट की इकाई थी। नाइट की इकाई थी। सामंतवाद का छोटी इकाई नाइट का इकाई थी। नाइट की इकाई थी। उसके बाद सामंतवाद का अधिक्रम नहीं था। सामंतवाद का अधिक्रम नहीं था। तो किसान। सामंतवाद का अधिक्रम नहीं था। तो किसान। सामंतवाद का अधिक्रम नहीं था। तो किसान। उसके बाद जो है, सामंतवाद का अधिक्रम नहीं था। तो किसान। उसके बाद देखो, ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? तो ग्रिगोरी को। ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? तो ग्रिगोरी को। उसके बाद जो है, सामंतवाद पर सर्वप्रथम पांच विद्वान ने काम किया। सामंतवाद पर सर्वप्रथम किस 5 विद्वान ने काम किया? तो मार्क ब्लॉक सामंतवाद पर सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किस 5 विद्वान ने काम किया? किस विद्वान ने काम किया? तो मार्क ब्लॉक। उसके बाद 13 नंबर जो है, हेनरी सप्तम ने ट्यूडर वंश की स्थापना कब की? हेनरी सप्तम ने ट्यूडर वंश की स्थापना कब की? हेनरी सप्तम ने ट्यूडर वंश की स्थापना कब की? तो 1485 ईस्वी में। 1485 ईस्वी में हेनरी सप्तम
ने ट्यूडर वंश की स्थापना कब की? 1485 ईस्वी में। उसके बाद 14 नंबर डथो की खोज न्यू अमेस्टरडम की आधुनिक नाम क्या है? डथो की खोज न्यू अमेस्टरडम का आधुनिक नाम क्या है? डथो की न्यू अमेस्टरडम का आधुनिक नाम क्या है? तो न्यूयॉर्क। क्या है? तो न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क। उसके बाद फ्रांस में सामंतवाद के विरुद्ध जैकरी विद्रोह कब हुआ? फ्रांस में सामंतवाद के विरुद्ध जैकरी विद्रोह कब हुआ? 1358 ईस्वी में। 1358 ईस्वी में फ्रांस में सामंतवाद के विरुद्ध जैकरी विद्रोह कब हुआ? 1358 ईस्वी में। 1358 ईस्वी यानी 1358 के डेट में। उसके बाद जो है निम्न में से कौन सी समानताओं की एक श्रेणी नहीं थी? निम्न में से कौन समानताओं की श्रेणी नहीं थी? निम्न में से कौन? निम्न में से कौन समानताओं की श्रेणी नहीं थी? कहाँ है यार? ओ यहाँ। डथो फ्रांस के। निम्न में से कौन सी समानताओं की एक श्रेणी नहीं थी? निम्न में से कौन समानताओं की एक श्रेणी नहीं थी? तो बैरन। कौन नहीं थी? तो बैरन। निम्न में से कौन सी समानताओं की एक श्रेणी नहीं थी? यानी नाइट, ड्यूक, सर्फ, ये सभी जो हैं समानताओं की श्रेणी हैं। ठीक। और बैरन जो है नहीं है, बैरन नहीं है। उसके बाद 16 नंबर लॉर्ड के घर को क्या कहा जाता था? लॉर्ड के जो घर थे उसे क्या कहा जाता था? लॉर्ड के घर को क्या कहा जाता था? लॉर्ड के घर को क्या कहा जाता था? तो चर्च। लॉर्ड के घर को क्या कहा जाता था? चर्च। लॉर्ड को घर को क्या कहा जाता था? तो चर्च कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चर्च। मैं पूछेगा कि लॉर्ड के घर को क्या कहा जाता था? लॉर्ड किसी का नाम होगा तो उसे जो कहा जाता था चर्च कहा जाता था। लॉर्ड के घर को चर्च कहा जाता था। किस शासक के काल में यूरोप में सामंतवाद की जड़ें मजबूत हुए? किस शासक के काल में यूरोप में सामंतवाद की जड़ें मजबूत हुई? किस शासक के काल में यूरोप में सामंतवाद की जड़ें मजबूत हुई? तो सालेमैन। क्या है? तो सालेमैन के शासक काल में यूरोप के सामंतवाद की जड़ मजबूत हुई। तो किस शासक काल में यूरोप के में सामंतवाद की जड़ मजबूत हुई? तो सालेमैन। तो स्लेमैन। ठीक। उसके बाद जो है सेंट बेनेडिक्ट तथा
ब्लूबी किसने नाम दिया? सेंट सेंट बेनेडिक्ट तथा ब्लूबी किसने नाम दिया? तो नाम जो देने वाले थे वो हैं मठोके। कौन थे? तो मंठोके, मठोंके। कौन थे? तो मठोंके, मठोंके। सेंट बेनेडिक्ट तथा ब्लूबी किसने नाम है? किसके नाम है? तो मंठोके, मंठोके। तो उसके बाद जो है 20वें नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो सामंतवाद अर्थव्यवस्था थी, यानी सामंतवाद कौन सी व्यवस्था थी? सामंतवाद अर्थव्यवस्था थी। तो सामंतवाद निर्वाह व्यवस्था है। सामंतवाद कौन सी व्यवस्था है? तो सामंतवाद निर्वाह व्यवस्था है। सामंतवाद कौन सी व्यवस्था है? तो सामंतवाद जो है वो निर्वाह व्यवस्था है। तो 20 में 20 क्वेश्चन है, सभी जो है पढ़ा चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।